नमस्कार दोस्तों हमारे यहाँ अभियान चलाया गया था जो कि सखी केंद्र और नावो ने मिलकर किया था। ये अभियान बहुत इंटरेस्टिंग था। स्पीच कंपटीशन रखा गया था, ऐसे कंपटीशन रखा गया था जिसमें करीबन 12 कॉलेजेस कुछ इंस्टीट्यूट ने हिस्सा लिया था। ये 18 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया गया। तो ये है हमारा बीएड के जो छात्राओं ने बोला, जो वीरेंद्र स्वरूप की छात्राओं ने बोला, बहुत अच्छा रखा उन्होंने। आपको ज़रूर सुनना चाहिए इसे। और ये महिला हिंसा को कैसे खत्म किया जाए उस पर इन्होंने ये बात रखी है। आप इसको जरूर सुने, आपको बहुत मजा आएगा। अगर हमें इस स्थिति को बदलना है तो हमें महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिसके लिए हमें समाज को और विशेषकर महिलाओं को हर कोई उनके कर्तव्य बताता है, पर हमें उन्हें उनके अधिकार और संविधान में दिए हुए उनके प्रावधान बताने होंगे। जिस प्रकार सखी केंद्र इस प्रयास में निरंतर कार्यरत हैं, हमें भी अपने समाज में अपना योगदान देना होगा। सरकार भी इस प्रयास में कार्यरत है, पर इसके बावजूद एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं में हो रहे अपराध में 15.3% की वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर हमें इस समस्या को जड़ से समाप्त करना है तो वो बालक हो या बालिका, उसे बचपन से ही बताना होगा कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही समान हैं, दोनों का ही समाज में अपना स्थान है, अपने कर्तव्य और अपने अधिकार हैं। मैं अपनी बात को अपने द्वारा लिखी गई कुछ लाइनों से समाप्त करना चाहूंगी, जो मेरी ही नहीं सभी स्त्रियों की अपने माता पिता, समाज और इस पूरे विश्व से दरख्वास्त है जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है कि फूल हैं वो आपके, कांटे हैं हम, अल्फाज हैं वो आपके, खामोशी है हम पर यूं ना बेरहम हुआ करें, इंसान है वो, इंसान है हम। मुझे सुनने का मौका देने के लिए नहीं पाती। बेटियां आंखों का सितारा हैं, बेटियां दर्द में सहारा है, इनको सजाएं मत देना, इनको गम की कबाएं ना देना। बेटियां चाहतों की प्यासी हैं, बेटियां पराए चमन की बासी है। बेटियां बेवफा नहीं होती, बेटियां कभी खफा नहीं होती। और मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि इस संसार में हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और एक और कोटेशन है सभी लोगों के लिए, सारी वुमेन्स के लिए, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ भी किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नाउ जब है महिला में शक्ति सारी तो क्यों कहे नारी को बेचारी। मेरा नाम श्रुति गुप्ता। सबसे पहले मैं महिला हिंसा को परिभाषित करना चाहूँगी। महिला हिंसा से तात्पर्य है किसी भी महिला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से चोट पहुंचाना। महिला हिंसा कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा, गर्भपात हिंसा, दहेज प्रथा हिंसा, बाल विवाह इत्यादि। आप सब जानते हैं महिला हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कहावत की तरह दिन दूनी रात चौगनी। आज की 21वीं शताब्दी जो कि इतना स्मार्ट और टेक्निकल है, उसी दूसरी तरफ महिला हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महिला ना घर पे सुरक्षित है ना ही बाहर। अगर वो बाहर जाती है तो उन पर एसिड अटैक हो जाता है, और उनके अगर बेटी होती तो उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, और अगर शारीरिक संबंध ना बनाए तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। पर बस अब नहीं, बहुत सहा बहुत डरा, क्या कहेंगे लोग, बहुत सोचा, अब नहीं, अब हमको खुद की लड़ाई खुद लड़नी होगी। इस पर समाधान निकालना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा पहला समाधान ये है कि हर छात्राओं को छोटे से ही प्राइमरी स्कूल से उसको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। जैसे कि एक अंधा बच्चा एक अंधे स्कूल में रहकर इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो बिना आंखों के चल सकता है, देख सकता है, दौड़ सकता है, और यहाँ तक कि वो अपनी सारी चुनौतियाँ अकेले लड़ सकता है। मैं दूसरा समाधान ये देना चाहूँगी, हर महिला को शिक्षित होना चाहिए और उसके साथ साथ ही उसको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां शोषण का शिकार होती है तो उनके माता पिता यही कहते हैं कि नहीं, एफआईआर नहीं कराना है, समाज क्या कहेगा, लोग तुमसे शादी नहीं करेंगे, लोग तुमको अपनाएंगे कैसे। तो खुद शिक्षित होकर अपने माता पिता की सोच बदलिए, उनको प्रेरित करिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, महिला हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के साथ
1090 आप सबके साथ हैं और उसी तरह सखी केंद्र एवं अन्य संस्थाएं भी आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। मेरा ये कहना, उनके साथ जुड़िए, अपनी भी रक्षा करिए और साथ में सबका करिए। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नहीं बसाएंगे। नई है डगर, नया है सफर, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे।